हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ईटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। बेसिकली ग्राफिकल सेक्शन के ऊपर का वीडियो है ये। ठीक है, तो देखो, पहले एक टेबल निकाल के रखा है मैंने। इस टेबल को अगर देखोगे, मान लो 0 में 0 था, तो आपको दिख रहा है कि 10 मिनट में ये 1 किलोमीटर जाता है, 1000 मीटर जाता है। अगले 10 मिनट में भी ये 1 किलोमीटर जाता है, यानी 20 मिनट में 2, 30 मिनट में 3, यानी एवरी 10 मिनट्स, वो 1 किलोमीटर जाता है। राइट, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई। हम बोलेंगे ना, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तभी वो एवरी 1 किलोमीटर के लिए सेम टाइम लेता है। राइट, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। सो एवरी 10 मिनट्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। राइट, तो अगर मैं स्पीड अगर इसका निकालूं, तो जो स्पीड आएगी वो मेरी आएगी 1 किलोमीटर बाय 10 मिनट्स। ऐसा ये कांस्टेंट स्पीड आएगी। राइट, मैं ये 2 पॉइंट लूँ तो भी 1 किलोमीटर बाय 10 मिनट्स आएगा। डिफरेंस इसका डिवाइडेड बाय डिफरेंस इसका, मैं ये दो लो, ये दो लूँ, फिर भी 2000 डिवाइडेड बाय 20 वही आएगा, 1/10। राइट, अगर मीटर पर मिनट में लिखना है तो 0.1 मीटर पर मिनट, इस टाइप का स्पीड आएगा उसका, किलोमीटर पर मिनट, या फिर 100 मीटर्स पर मिनट, ऐसे कुछ तो स्पीड आएगा, है ना। कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, वाई एक्सिस पे लूँ डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे लूँ टाइम। राइट, टाइम मेरा 10, 20, 30 ऐसे कुछ है, और 0 है ऑफकोर्स। ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये ऊपर वाला। ये पॉइंट्स अगर प्लॉट करूं मैं, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी। राइट, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लूँ, ये पॉइंट लूँ और ये पॉइंट लूँ, ये पॉइंट क्या है, 10 मिनट और 2000 मीटर, 2 किलोमीटर, किलोमीटर में लिखता हूँ मैं। ये पॉइंट क्या है, 30 मिनट, 3 किलोमीटर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स इनके। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं, राइट, इस लाइन का स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। हमको पता है स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे होता है। इस केस में y कोऑर्डिनेट है ना, ये किलोमीटर वाला, तो 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर, y2 माइनस y1 यानी, राइट, डिस्टेंस दिस माइनस डिस्टेंस दिस क्या होता है, 2 किलोमीटर। राइट, तो मेरा m स्लोप क्या आएगा, 2 किलोमीटर। और टाइम कितना लिया, ये इसका टाइम 30 और इसका टाइम 10, तो 20 मिनट। राइट, ये स्पीड नहीं आई क्या अपनी, वही 100 मीटर्स पर। राइट, 0.1 किलोमीटर पर मिनट या फिर 100 मीटर्स पर मिनट। राइट, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन निकली, ये किस चीज का ग्राफ निकला, स्पीड का। राइट, कोई भी 2 पॉइंट लो, उतना ही लगा, कोई भी 2 पॉइंट, स्ट्रेट लाइन अगर है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरी यूनिफॉर्म स्पीड है, मेरी कांस्टेंट स्पीड है, तो उसका एक्सटी ग्राफ जो है वो आता है स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेरे को क्या बताता है, स्पीड। राइट, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम स्ट्रेट लाइन है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और ये स्लोप क्या बताता है मेरे को, स्पीड बताता है। ठीक है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होगा। डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट अगर रखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ये जो स्लोप आएगा ये वेलोसिटी आएगा। ये स्लोप जो आएगा वेलोसिटी आएगा, अगर इसकी जगह आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो। बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी सब तो वैसा ही है ना। अगर ऐसा नहीं है, मेरा पहला 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, दूसरा 10 मिनट में मान लो 4 किलोमीटर जा रहा है, और नेक्स्ट वाले 10 में वापस से 1 या आधा ही किलोमीटर जा रहा है, ये मेरी वेरिएबल हो गई। ये यूनिफॉर्म होगी क्या स्पीड, नहीं, ये वेरिएबल स्पीड हो गई। कभी स्लो चल रहा हो, कभी फास्ट चल रहा हो, कभी दौड़ रहा हो, है ना। ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। ऐसे इसमें ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आएगा क्या, नहीं। आप करके देखो, अलग अलग वैल्यूज डालो, आप ग्राफ निकालो, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। मेरा मान लो ऐसे कुछ तो ग्राफ आता है। राइट, ये x है, ये t है, ऐसे कुछ तो ग्राफ आता है। अब कैसे निकालू वेलोसिटी, अब इसके लिए हम किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालते हैं,
है ना, इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालते हैं। देखो, अगर आपको एवरेज निकालनी है तो निकाल सकते हो। एवरेज अगर निकालनी है तो आपको 2 पॉइंट पता चाहिए जिनके बीच में एवरेज निकालनी है, राइट। टी इक्वल टू लेट से 5 और टी इक्वल टू 2 के बीच की वेलोसिटी पूछी है, तो ये 2 पॉइंट लो। ये 2 पॉइंट के बीच में से जाता हुआ, ये 2 पॉइंट के बीच में से जाता हुआ आप एक लाइन निकाल दो। इस लाइन का स्लोप जो रहेगा उसका एवरेज वेलोसिटी रहेगा, एवरेज रहेगा। ये आपको उसका एवरेज वेलोसिटी बताएगा, राइट, एवरेज वेलोसिटी बताएगा। ये हमने वो वेलोसिटी वाले वीडियो में थोड़ा डिटेल में है, बट एवरेज वेलोसिटी बताएगा। मेरे को किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए, मान लो मेरे को t इक्वल टू 3.5 की वेलोसिटी चाहिए, ये वाले पॉइंट की चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट निकालूंगा इस कर्व को, और इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप जो रहेगा वो रहेगा मेरा उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, अगर डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड, राइट। आप इसको अगर थीटा बोल रहे हो तो ये जो स्लोप है ना, इसको आप टैन थीटा भी बोल सकते हो, इसको आप dx बाई डी टी भी बोल सकते हो, जो कि वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम जनरली डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। उसके लिए हमको x किस तरह से टाइम के साथ वेरी होता है वो दिया जाता है, जैसे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, या फिर कुछ भी, राइट। बट पता होना चाहिए पैटर्न, है ना। पता नहीं और किसी इंस्टेंट पे पूछ लिया ऐसा तो बता नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका स्लोप जो होता है वो होता है स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी। एवरेज निकालनी है तो 2 पॉइंट लो, ज्वाइन करो उस लाइन का स्लोप। इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस निकालनी है, जिस टाइम पे, उस पे एक टेंजेंट निकालो, और फिर उस टेंजेंट का स्लोप या फिर एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस एंगल का टैन थीटा, या फिर डिफरेंशिएट करो dx बाई डी टी, राइट। और जो आएगा आपको dx बाई डी टी, राइट, मान लो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t है, यही वाला लेते हैं, तो मेरा dx बाई डी टी क्या होगा, वो होगा 2t प्लस 2। आपको t इक्वल टू 3.5 में अगर पूछा है तो इसमें आपको t इक्वल टू 3.5 रखोगे तो वो वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी 3.5 में अगर इस हिसाब से वेरी हो रहा है तो t इक्वल टू 3.5 में मेरी 7 प्लस 2 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ऐसा जो भी यूनिट है, ठीक है, जो भी यूनिट है वैसा, ऐसे निकाल, ठीक है। चलो, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, लेकिन इसका जो स्लोप आएगा ना वो आपको एक्सेलरेशन बताएगा। सिंपल है ना, स्लोप क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ, स्लोप क्या हुआ मेरा, y पे डिस्टेंस था तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, वही स्लोप हुआ ना। तो वेलोसिटी ग्राफ में भी वही होगा, राइट। इसका स्लोप क्या होगा वीटी कर्व का, मान लो ये वीटी कर्व है मेरा, ये वीटी कर्व है, इसका मान लो फिर से इसका यूनिफॉर्म का ऐसा आएगा, राइट, जो हमने अभी पीछे प्लॉट किया था। अगर आप ये प्लॉट करोगे, राइट, 10 20 30 टाइम, और इधर 10 मीटर पर सेकंड 15 20, आप ये प्लॉट करने के बाद ना आपको स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी, राइट। मैंने प्लॉट किया और बाद में जोड़ लिया, मान लो स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी। इस लाइन का कोई भी 2 पॉइंट अगर लेता हूं मैं, राइट, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है मेरा, वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन x एक्सिस पे क्या है, टाइम t2 माइनस t1। ये क्या दिख रहा है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा, यानी इसका स्लोप होता है एक्सेलरेशन। vt कर्व का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। चेंज इन वेलोसिटी आप कोई भी दो लो, देखो इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना है 5, 15 में से 10 गए, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10, राइट, 5 अपॉन 10 0.5 मेरा एक्सेलरेशन है। डेल्टा v बाय डेल्टा टी, राइट, 5 अपॉन 10 0.5, राइट, मीटर पर मिनट स्क्वायर यहाँ पे। अब ये 2 पॉइंट ले लो, उतना ही आएगा,
25 में से 10 गए 15 और 30 में से 10 गए 20, 15 25 में से 20 में से 10 गए 10 और राइट उतना ही आएगा, है ना, 0.5 ही आएगा, 10/20 0.5 ना। तो अगर आप ये वाला मोशन भी लेते हो तो भी आपका एक्सेलरेशन 0.5 आता है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके लिए आपका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आया, राइट, स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, राइट, मान लो आपका वीटी कर्व कुछ ऐसे होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, तो फिर क्या करते, तो फिर क्या करते, तो फिर अगर आपको एवरेज चाहिए, मान लो ये 2 पॉइंट t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 5, राइट, ये 2 पॉइंट के बीच का अगर एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो ठीक है, ये इस लाइन का स्लोप होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। किसी पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, इसको टेंजेंट निकाल लो, इस इसका स्लोप होगा, राइट, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आप tan थीटा बोल सकते हो, एक्सेलरेशन को आप dv/dt बोल सकते हो, है कि नहीं, ऐसा ऐसा। वीटी कर्व में एक तो स्लोप है, वीटी कर्व का स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन बताता है, और एक चीज है आपका जो एरिया अंडर कर्व है, जो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, हाँ, एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं ऐसा एरिया अंडर कर्व बना दूं तो ये जो एरिया अंडर कर्व होता है ना, ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट देता है। स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा। ये इस केस में आपको अगर ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। ये केस में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दोगे, ये केस में क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन टेक्निक्स यूज करोगे। आपको ये वाला पैटर्न पता होना चाहिए, आपको v एज अ फंक्शन ऑफ t पता होना चाहिए, राइट, और उसके ऊपर से x लेना है तो आप इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करोगे, राइट। v को आप dx/dt लिखोगे, मान लो v इज इक्वल टू f ऑफ t, यानी t² + 2 था, राइट, t² + 2 ऐसा लिखोगे, फिर dx इज इक्वल टू t² + 2 dt, फिर दोनों को इंटीग्रेट करोगे, ये लिमिट्स दोगे t के लिए 0 to 5, है ना, x के लिए मान लो आप डिस्प्लेसमेंट शुरू से कर रहे हो तो 0 to x, और फिर x निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में जेई मेन के वगैरह एग्जाम्पल्स में, इवन नीट के एग्जाम्पल्स में आपको ये टेक्निक यूज करनी पड़ सकती है, राइट। और सिर्फ इसका ही नहीं, इवन आपको राइट एटी कर्व का जो एरिया अंडर कर्व आएगा वो क्या आएगा, देखो ये एक्सिस इनटू ये एक्सिस, वो जो क्वांटिटी है वो रहता है एरिया अंडर कर्व। v इंटू टी क्या होता है, v इंटू टी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, देयरफॉर x इज इक्वल टू वी टी। सिमिलरली a इज इक्वल टू v बाई टी, राइट, देयरफॉर v इज इक्वल टू a इंटू टी। अगर एक्सेलरेशन टाइम कर्व होता तो उसके अंदर का एरिया आपका क्या होता था, वेलोसिटी, राइट। टिपिकली आप ऐसी ही टेक्निक यूज करते, एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते और फिर उससे आप ऐसा ही dx जैसे यहाँ पे मैंने देखो dx/dt लिखा है, चलो करते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, राइट। मेरे को वेलोसिटी दी है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मेरे को निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, मैं ऐसा लिखूंगा, फिर बोलूंगा dx इज इक्वल टू t² + 2 इंटू dt, राइट। यानी इसका मतलब कैसे लिखा मैंने इसको, dx इज इक्वल टू t² dt + 2 dt। अब इनको इंटीग्रेट करता हूं मैं, राइट। t को मेरे को एरिया अंडर कर्व कितना चाहिए, मान लो 2 से लेके 5 चाहिए, तो 2 से लेके 5 तक का, 2 से लेके 5 तक का। जब t 2 था तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, मान लो मेरे को डिस्प्लेसमेंट 2 से 5 के बीच की निकालनी है, तो मैं 0 पकड़ लेता हूँ, x पकड़ लेता हूँ, बस इसको सॉल्व करो, आपको x मिल जाएगा, है ना, ऐसा ऐसा करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेरी सिमिलर, एरिया, इसमें देखो इसमें स्लोप क्या होगा, इसमें स्लोप होगा एक्सेलरेशन और टाइम। मान लो ये कांस्टेंट है तो a/t कांस्टेंट है, a/t क्या है, ये हमारा स्लोप a/t होगा, यानी चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे अगर ओरिजिन से निकल रहा है तो 0, ठीक है, ऐसा कुछ तो होगा। ये क्वांटिटी तो हमारे कुछ काम की है नहीं, ऐसे तो हम फिजिक्स में पढ़ते नहीं, तो एटी कर्व में स्लोप जनरली कुछ काम का आता नहीं है, लेकिन एरिया अंडर कर्व आता है। एरिया अंडर कर्व जो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा ना, ये एरिया होता है आपका वेलोसिटी,
राइट। a इज इक्वल टू v बाई टी, देयरफॉर v इज इक्वल टू ए टी। ये वेलोसिटी होता है। ऐसा कर्व है तो ठीक है, आप बोलोगे अगर ऐसा कर्व है तो क्या करूं मैं, राइट। ऐसा कर्व है तो क्या करूं मैं, ऐसा कर्व है क्या करूं मैं, और मुझे यहां से लेके यहां तक का ये कितना वेलोसिटी है चाहिए। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालो, आपको फंक्शन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ए टी का किस तरह से फंक्शन है। मान लो ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा फंक्शन। ये ए इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ये अलग ही कुछ तो हो गया, है ना। ठीक है, ठीक है, अज्यूम कर लो ये इक्वल टू टी। एक काम करते हैं ना, टी स्क्वायर टाइप दिखेगा ऐसे ही निकालते हैं, है ना। अज्यूम भी क्यों करें हम, राइट। मान लो ऐसा है और आपको ये वाला वेलोसिटी चाहिए, और ये मान लो आपका टी स्क्वायर प्लस टू टी, ऐसे कुछ तो ग्राफ है, ऐसे कुछ तो ग्राफ। आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इस केस में आपको इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। मान लो टी इक्वल टू 2 से लेके 5 तक का चाहिए आपको वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बताएगा ना, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा ये आपको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने का, क्योंकि दिस इज चेंज, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा ये, ठीक है। तो ए क्या है आपका, dv बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव, राइट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव डी टी। इस डी टी को सबको दे देता हूँ, तो डी वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी प्लस टू टी डी टी प्लस फाइव डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर इनको इंटीग्रेट करूंगा मैं, है ना, इंटीग्रेट करूंगा। मेरे को टी 2 से 5 चाहिए, 2 से 5 चाहिए, 2 से 5 चाहिए, 2 से 5 चाहिए, और ये हो गया मेरा v1 से लेके v2। अब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो dv का v आएगा, उसमें v2 डालेंगे, बाद में माइनस v1 करेंगे तो ये v2 माइनस v1 होगा, राइट। फाइनली v2 माइनस v1 आएगा। यहाँ पे टी क्यूब बाई 3 आएगा, है ना। और यहाँ पे 2 से 5 डालो, यहाँ पे 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, यानी इसका टी स्क्वायर फाइनली बचेगा, 2 से 5 डाल दो, यहाँ पे 5t आएगा, 2 से 5 डाल दो। बस इसको सॉल्व करो, आपको डेल्टा भी v2 माइनस v1 मिल जाएगा, राइट। डाल दो इसमें, पहले t के जगह 5 डालो, माइनस t के जगह 2 डालो, और देखो कितना वैल्यू आता है। सिमिलरली आपको डेल्टा भी आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, राइट। ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल से और अच्छा ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग आएगा। What can you say about motion of object whose distance time graph is straight line parallel to time axis? ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, इस पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मान लो ऐसे है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस मोशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस मोशन के बारे में मैं बोलूंगा मेरा टाइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन बंदे का पोजीशन नहीं बढ़ रहा है। पोजीशन जहां पे था वहीं पे है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, राइट। ये अगर ओरिजिन से है, मान लो ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस 1 मीटर था, तो भाई ये t इक्वल टू 0 में भी 1 मीटर पे था, t इक्वल टू 1 में भी 1 मीटर पे था, t इक्वल टू 5 में भी 1 मीटर में था, राइट। ये कब होता है, बंदा इज नॉट इन मोशन। मोशन का वेरी बेसिक डेफिनेशन बोलता है कि देयर शुड बी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो भाई एक ही जगह पे है, तो ये बंदा रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं हम कि हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, राइट। अगर कोई चीज अपना ओरिएंटेशन बदलते जा रहा है तो भी उसको मोशन में बोलते हैं, बट अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लीनियर मोशन है तो बंदा रेस्ट में, ठीक है। तो बंदा रेस्ट में है। इसका क्या बोलूं मैं, बी वाले का, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बट इस बार मेरा ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब मेरा टाइम बदलते जा रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी वही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, कांस्टेंट स्पीड मोशन,
एक्सेलरेशन जीरो वाली मोशन, ऐसा, ठीक है। ये देखते हैं विच मोशन इज फास्टर, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। तो ए की वेलोसिटी ज्यादा है कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है। ये एक जनरल रूल ध्यान में रख लो, जिसका वाई एक्सिस के तरफ ज्यादा झुकाव है यानी वो ज्यादा खड़ा है, उसका ज्यादा होता है, राइट। ए का वेलोसिटी इज मोर देन बी, राइट। ऐसे कैसे, देखो ना, आप कर लो। आप ये दो पॉइंट सेम टाइम ड्यूरेशन ले लो आप, मैं सेम टाइम ड्यूरेशन के दो पॉइंट निकालता हूं, सेम टाइम ड्यूरेशन के दो पॉइंट निकालता हूं, ठीक है। ये पॉइंट निकालता हूं। अब इसका स्लोप जो है वो वेलोसिटी आएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, राइट। मान लो ये है, ये कुछ तो है, ये 5 है, ये 10 है, इधर बीच में कहीं तो 15 है और ये 20 है, ऐसे पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी क्या आएगा बी का, चलो ए से शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए क्या आएगा, x2 माइनस x1 यानी 20 माइनस 10। टाइम तो सेम है, मान लो ये कितना था, p इक्वल टू 5 t इक्वल टू 10, तो डेल्टा टी यानी 10 माइनस 5 5, 10 अपॉन 5। इसका वेलोसिटी 2 आया, मान लो मीटर पर सेकंड है, यूनिट दिया नहीं है, मान लेते हैं। वी बी क्या आया, वी बी जो आएगा सिमिलरली इसका 10 है, ये 5 है, तो 10 में से 5 गए, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से टाइम डिफरेंस सेम है 5 का, तो ये 1 मीटर पर सेकंड आया, है ना। हर बार इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो जिसका झुकाव वाई एक्सिस के तरफ ज्यादा है वो ज्यादा है। पॉजिटिव की बात करते हैं, निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में ये ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। तो आप बोलोगे इसका झुकाव इस तरफ ज्यादा है, राइट, इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, तो ऐसा, राइट। तो इसका जो वैल्यू है अभी भी ज्यादा है, लेकिन निगेटिव साइन आएगा तो निगेटिव ऑफ मोर इज लेस, राइट। -20 जो है वो स्मॉलर देन -5 होता है। बट अगर आप सिर्फ 20 और 5 कंसिडर करोगे तो ये स्लोप वाला सिचुएशन अभी भी वैलिड है। तो मैग्नीट्यूड जो है विदाउट साइन, मैग्नीट्यूड जो है वो सीधा सीधा है, जिसका झुकाव वाई एक्सिस के तरफ ज्यादा वो ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा। ये देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना है मोशन ए टू बी यानी 0 से लेके 20 तक, ये 0 से लेके 20 तक की ये वाली मोशन का हमको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना है। वीटी कर्व है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आपको वीटी कर्व से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना। वेलोसिटी इज डिस्प्लेस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय, देखो ओरिजिन से शुरू करते हैं ना तो बहुत बार हम चेंज नहीं बोलते हैं, हम बोल देते हैं कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट वो वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, राइट। तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, राइट, बाय टाइम। तो हमको जब वेलोसिटी इनटू टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बहुत बार हम इसको टी लिख देते हैं, आपको ध्यान में रखना है केयरफुली कि भाई आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। तो आपको ये जो है ये आपको किसी चीज की पोजीशन नहीं देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, चेंज इन पोजीशन देगा, राइट। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगर आप 10 से शुरू 100 से शुरू करते हैं ना तो 100 प्लस करना पड़ता था, तो थोड़ा केयरफुली, बेसिक फॉर्मूला है चेंज इन डिस्प्ले, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो आपका v इज इंटू डेल्टा टी डेल्टा एक्स है, राइट। तो आपका जो होता है वो होता है ये एरिया अंडर कर्व, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा मेरी डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, राइट। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि b की पोजीशन माइनस a की पोजीशन जो है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व x एक्सिस के साथ, राइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट मीटर में। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व, एक्सेलरेशन जो आएगा ना वो क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी 200 है, यहाँ की वेलोसिटी 0 है, तो मैं 200 माइनस 0, आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं आप, सेम ही आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। 200 माइनस 0 अपॉन 20, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, आप ये 200 और 0 की जगह आप 100 और 0, ये वाले दो पॉइंट्स भी ले सकते हो। चलो ये वाले दो पॉइंट्स लेते हैं, x और p, राइट, तो भी वही आएगा, तो भी आपका वेलोसिटी का चेंज 200 माइनस 100 आएगा और उसका टाइम का डिफरेंस 20 माइनस 10 आएगा, राइट, वही आएगा, वही आएगा। ये एग्जांपल देखते हैं। द एक्सटी ग्राफ ऑफ मोशन इज शोन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 60 सेकंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, यहाँ पे उसकी पोजीशन थी 0, राइट, पहले 20 सेकंड में वो 5 पहुंचा, राइट, उसकी पोजीशन 5 से चेंज हो गई, तो पहले 20 सेकंड में वो 0 से 5 यानी 5 पहुंचा, 0 to 5, राइट, तो x2 माइनस x1 जो है वो 5 आ गया मेरा, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ 5। फिर t इक्वल टू 20 to 40, राइट, उसका पोजीशन बदल ही नहीं रहा, टाइम बढ़ते जा रहा है, 20 से 40 हो गया, वो जहां का वहां है, वो बंदा रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो मैं अभी भी 5 पे ही हूं, बंदा रेस्ट में है यहाँ पे, ठीक है। फिर 40 से लेके 50 तक, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, इस टाइम ड्यूरेशन में ये बंदा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आ गया, ये अब वापस x इक्वल टू 0 पे आ गया। लेकिन अगर हम पहला डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट, तो उसने 5 मीटर ट्रैवल किया है, 5 मीटर ट्रैवल किया है, राइट, डिस्टेंस के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए वो पहले 5 गया, राइट, फिर रेस्ट पे है, फिर वो वापस आया अपने ओरिजिनल पे। डिस्टेंस के लिए तो आप दिस प्लस दिस करोगे ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करोगे, आ रहा है ध्यान में, डिस्टेंस के लिए आप ऐड करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप माइनस करोगे, कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गए ना, क्योंकि वो जिधर था उधर ही पहुंच गया, x इक्वल टू 0 पे ही पहुंच गया, लेकिन डिस्टेंस में हम ऐड करेंगे, राइट, और फिर t इक्वल टू 50 से लेके 60 तक के ये रिवर्स में गया, राइट, डिस्प्लेसमेंट -5 हो गई उसकी, -5 हो गई, यानी ये रिवर्स में गया, पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया, और ये आपका 0 है, राइट, ये आपका ओरिजिन है, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है, आपका निगेटिव में चला गया, ये -5 की तरफ चला गया, ये है ना। लेकिन डिस्टेंस के लिए आप फिर से 5 ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, तो डिस्टेंस जो है वो आपका ऐड करना पड़ेगा आपका, राइट। अच्छा, इसमें वो रेस्ट पे था तो 0, राइट, रेस्ट पे था 42 लेके ये 5 5 5, डिस्टेंस जो होगा उसका 15 मीटर ट्रैवल किया उसने, ये 5, ये 5 और ये 5, ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है ना। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, 5, राइट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरफ का 5 और इस तरफ का 5 अलग होता है, उसका एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, आप -5 लिखना चाहिए, राइट, और 5 इन निगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे -5 लिखो, यानी इस तरफ का, जनरली हम इस तरफ का पॉजिटिव पकड़ते हैं, इस तरफ का निगेटिव पकड़ते हैं। एवरेज स्पीड इन 0 to 60 सेकंड, तो ठीक है, स्पीड यानी डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, स्पीड यानी डिस्टेंस बाय टाइम, तो 15 डिस्टेंस है और टाइम 60 सेकंड है ना, 0.25 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी कितनी है, -5 अपॉन 60, -1/12, ये आएगी मेरी वेलोसिटी, ऐसा, इस तरह से। देखो ये क्या बोलता है, सिमिलर है,
राइट, बट इस बार वीटी कर्व है, ठीक है, तो वीटी कर्व है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं t इक्वल टू 0 में, मान लो v इक्वल टू 0 दिया है और मान लो x इक्वल टू 0 है, यह मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। फिर अब वो गया 20 सेकंड तक के, 20 सेकंड तक के वो, राइट, 20 सेकंड तक के उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वीटी का स्लोप स्ट्रेट लाइन है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो पॉजिटिव वेलोसिटी से चलता गया चलता गया चलता गया। कितना दूर जाएगा, इसका चेंज इन पोजीशन कौन देगा, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या है, 20 और 5 100 बेस इंटू हाइट हो गया और उसका आधा 50, 50 मेरा एरिया अंडर कर्व हो गया। तो उसकी पोजीशन पहले x इक्वल टू 0 पे था, अभी x इक्वल टू 50 में चला गया, तो 50 ट्रैवल किया उसने, यहाँ पे चला गया वो 20 सेकंड के बाद। t इक्वल टू 0 में वो 50 मीटर कवर करके यहाँ पहुंच गया। फिर क्या है, फिर उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ, कम होते जा रहा है उसका वेलोसिटी, अभी डिसेलरेशन हो रहा है वीटी कर्व का स्लोप, लेकिन उसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो वो आगे ही मूव कर रहा है, लेकिन कितना मूव कर रहा है, t इक्वल टू 40 में कहाँ पहुंचेगा ये, फिर से ये चेंज इन पोजिशन, एरिया अंडर कर्व 20 40 20 और 5 100, फिर से 100, फिर से 50, फिर से 50 मीटर गया ये, फिर से 50 मीटर गया ये, ठीक है। अब वेलोसिटी निगेटिव है, अब वेलोसिटी निगेटिव है, कहाँ पहुंचेगा ये, राइट, अब वेलोसिटी निगेटिव है। फिर से ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 50 ही आएगा, एरिया अंडर कर्व 20 40 5, ठीक है, राइट, -5 होगा, ये 50 ही आएगा ये, ठीक है। लेकिन इस बार उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, देखो यहाँ पे v 0 हो गई थी, यहाँ पे v 0 हो गई थी, उसके बाद रिवर्स में जाने लग गया हो, रिवर्स में जाने लग गया हो, तो वो फिर से 50 इधर आया, वहां से पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और 60 सेकंड के बाद वो यहाँ पे था। तो हमको 0 to 60 पूछा है सब कुछ, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया और ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, राइट। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, ये 50 ये 50 और ये भी 50, डिस्टेंस में आप सब ऐड करोगे तो आपका डिस्टेंस 150 मीटर आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 50, और स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन 60 सेकंड 150 बाय 60, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होगा वो होगा वेलोसिटी, ऐसे है ना, ऐसे। ये देखते हैं, एक्सटी कर्व दिया है और पूछा है आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है। तो देखो एक्सटी कर्व से मुझे डायरेक्टली एक्सेलरेशन नहीं पता चलता है, लेकिन मुझे वेलोसिटी पता चलती है। ये पॉइंट का मान लो वेलोसिटी v1 है, तो v1 कैसे पता चलेगा मेरे को, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट निकालनी पड़ेगी एक्सटी कर्व को, इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो v1 रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट लेता हूं, फिर देखता हूं टेंजेंट निकाल के, अब मेरे को दिख रहा है कि v2 ऐसा है, कौन बड़ा है, v2 है कि v1 है, स्लोप जिसका झुकाव y एक्सिस के तरफ ज्यादा वो ज्यादा, हम अभी थोड़ी प्रीवियस टू प्रीवियस एग्जांपल में दिखे हैं, राइट। तो v1 इज ग्रेटर देन v2, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, राइट, इस छोटे सी ड्यूरेशन का v2 माइनस v1 अपॉन टाइम ड्यूरेशन, तो v1 तो बड़ा है, राइट, तो ये तो निगेटिव आएगा, है ना, निगेटिव आएगा। यहां पे तो मेरा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, स्लोप ऑफ दिस 0 हो जाएगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी, राइट, निगेटिव हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा, राइट, ये -30 बाय -20 टाइप का होगा, तो माइनस ही आएगा। तो ऑल थ्रू आउट द इट इज रिड्यूसिंग, v इज रिड्यूसिंग, अगर v रिड्यूसिंग है तो a निगेटिव होना चाहिए ना, ये ऐसा, ये एक एग्जांपल तो दिखा दिया हमने, तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।